नमस्कार दोस्तों। भारत के कुछ ही ऐसे महापुरुष हैं जिनको भारत में तो पूजा ही जाता है, भारत के अलावा भी बाहर के देशों में जैसे इंग्लैंड हुआ, जापान हुआ, अमेरिका हुआ, ऐसी जगहों पे उनको मान्यताएँ दी जाती है या उनको पूजा जाता है या उनको मानने वाले या उनके फॉलोअर्स वहाँ पे रहते हैं। जिनमें से एक नाम है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बारे में जानने के बाद कोई भी व्यक्ति, एनी पर्सन, कोई भी हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, उच्च वर्ग हो, निम्न वर्ग हो, कोई भी हो, वह उनका फ़ैन बन ही जाता है। क्योंकि उनके द्वारा किए गए कार्य जो दलितों और स्पेशली महिलाओं के लिए किया गया है, एक निम्न वर्ग के लिए, निम्न जातियों के लिए किया गया है, यह अपने आप में काबिले तारीफ़ है। उन्होंने शिक्षा के माध्यम से ना सिर्फ इस पूरे भारतीय समाज को जागृत किया, उजागर किया, बल्कि यहाँ पे एक नई दिशा भी उन्होंने दिखाई। परंतु कुछ लोग उनका विरोध सिर्फ इसलिए करते हैं कि वो एक दलित थे। आजकल बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बनाम वी.एन. राव की। इस बारे में मैं ज़्यादा चर्चा तो नहीं करूँगा कि संविधान को सही लिखा किसने है, वी.एन. राव ने लिखा है या बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने। परंतु एक चीज़ मैं अवश्य कहना चाहूँगा कि बाबा साहेब की आलोचना सिर्फ इस बात के लिए नहीं करनी चाहिए कि वह एक दलित समाज से थे और कुछ सवर्ण जाति के लोग वी.एन. राव का समर्थन इसलिए ना करें कि वह एक सवर्ण जाति से थे और बाबा साहेब एक दलित समाज से थे, बल्कि उन लोगों के द्वारा किए गए कृत्यों के आधार पर जो उन्होंने काम किया है, संविधान को लेकर उनकी जो समझ थी, अपने देश के लिए उन्होंने जितना त्याग और बलिदान दिया है, उसके आधार पर यह निर्णय होना चाहिए कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का समर्थन करना है या वी.एन. राव का समर्थन करना है। अब इस पे आपकी क्या विचार हैं, वो कमेंट में बताएं। धन्यवाद।